नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एसके कोचिंग क्लासेज में। बच्चों आज का जो हमारी ये सेक्शन रहेगा ना बच्चों, इसमें आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। वो है बच्चों हमारे पास निर्देशांक ज्योमेट्री। अर्धवार्षिक एग्जाम में बच्चों आपके इस जो निर्देशांक ज्योमेट्री जो टॉपिक है ना बच्चों, इससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आएगा बच्चों आपके 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 आएंगे आपके पास 1-1 नंबर के क्वेश्चन और एक आएगा बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन। करते हैं बच्चों क्वेश्चनों की शुरुआत और बढ़ते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है बच्चों आपके, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। जो निर्देशांक अक्ष होते हैं ना बच्चों, अक्ष क्या होते हैं, ये वाले, जैसे ये एक्स हो गया, ये एक्स, ये वाई और ये वाई। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पे भी जो भी निर्देशांक प्रतिच्छेद कर रहा है ना बच्चों, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को जो हम कहते हैं बच्चों क्या, वो कहते हैं हम क्या, मूल बिंदु। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, मूल बिंदु। तो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं मूल बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। निर्देशांक अक्षों के मध्य कोण होता है। यह भी आपके 1 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। पूछा गया है कि जो निर्देशांक बिंदु है ना, उसके मध्य कोण कितने डिग्री का होता है। यह निर्देशांक अक्ष, ये लो हमने 4 अक्षों में से विभाजित कर दिया। अब बच्चों मैं इसको केंद्र बिंदु मानता हूं और यहाँ से हम देखते हैं कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये प्रत्येक कोण है ना, ये वाला कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये 90 का है और ये वाला भी कितने डिग्री का, 90। और ये भी, ये एक्स भी कितने का, 90 का। और ये भी कितने का है, 90 का। ठीक है बच्चों। तो निर्देशांक अक्षों के मध्य जो कोण हमेशा बनेगा ना बच्चों, वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, एक्स अक्ष पर बिंदु वाई के निर्देशांक होते हैं। ये वापस हमने डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास एक्स अक्ष और ये वाला जो है ना बच्चों, वो है हमारे पास कौन सा, वाई अक्ष। यहां पे होता है क्या, 0, 0। तो एक्स अक्ष पर बिंदु वाई के निर्देशांक, जो एक्स अक्ष है ना बच्चों, इसमें यहाँ बिंदु, यहाँ से वाई के निर्देशांक कितने होते हैं। यहाँ से 0 से शुरुआत होती है, तो वाई अक्ष का जो निर्देशांक हो जाएगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स अक्ष पर बिंदु वाई के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, 0। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्स अक्ष पर बिंदु वाई के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं 0। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, किसी बिंदु का भुज सदैव धनात्मक होता है। यानी कोई भी जो बिंदु है ना, उसका भुज हमेशा क्या, धनात्मक होता है। वो कौन से चतुर्थांश में होता है, पहले में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है या चौथे में होता है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये वाली एक्स वाली लाइन और ये वाली है एक्स वाली, ये वाली वापस वाई और ये भी वाई अक्ष। शुरुआत 0 से होती है बच्चों। 0 में इधर -1, -2, -3, इधर नीचे -1, -2, -3 और -4। 0 के उधर हमेशा प्लस में 1, 2, 3 और 4, ऊपर भी प्लस में 1, 2, 3 और 4। ये 4 चतुर्थांश होते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, ये वाला हो जाएगा बच्चों हमारे पास थर्ड और ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो इसमें देखते हैं ना बच्चों, सबसे पहले हम एक्स अक्ष देखते हैं। तो ये एक्स अक्ष क्या है बच्चों, फर्स्ट में ये तो क्या है हमारे पास, पहले प्लस वाली संख्या, तो पहले प्लस, और ऊपर वाई अक्ष भी क्या है, प्लस, ये प्लस प्लस। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं ना बच्चों, एक्स वाली, तो ये है पहले देखो एक्स वाली लाइन, तो ये माइनस, फिर ऊपर वाई में क्या आ रहा है, प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा प्लस माइनस। थर्ड वाले में हम देखते हैं ना बच्चों, थर्ड वाले में क्या है, पहले एक्स का मान क्या है बच्चों, एक्स का मान है हमारे पास क्या, माइनस, और वाई का मान भी कितना है, माइनस। अगर माइनस माइनस की संख्या हो तो वो तीसरे चतुर्थांश में जाती है।
चौथे में देखते तो पहले x वाला मान देखो, ये इस लाइन पे देखना, तो पहले प्लस और बाद में है नीचे माइनस। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, आपको उसके आंसर देने। किस बिंदु का भुज सदैव धनात्मक होता है? किस बिंदु का भुज हमेशा धनात्मक होता है? ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थांश फोर्थ और चतुर्थांश प्रथम। ये देखो, ये ठीक है, एक्स दोनों में देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्लस प्लस से हो रही है। एक्स भुज होता है बच्चों हमेशा एक्स वाला मान, और जो कोटि होता है वो होता है हमेशा वाई वाला मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चतुर्थांश। चतुर्थ और प्रथम चतुर्थांश में जो भुज सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके, और इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, निर्देशांक 2 और 3 में y है। निर्देशांक 2 और 3 में y है। अब देखो 2 और 3 पूछा है आपको, जो पहला मान होता है ना वो x का निर्देशांक होता है और दूसरा होता है बच्चों y का। अब 2 है ना बच्चों, अगर ये x का मान है, ये किसका है, y का, तो ये है y अक्ष से दूरी। अगर हमें यहाँ पे देखना क्या x अक्ष से दूरी है, जी नहीं, ये तो x का है, ये x अक्ष से दूरी नहीं है। x अक्ष से दूरी तो कितनी, ये वाली हो जाएगी बच्चों, ठीक है। y अक्ष से दूरी, बिल्कुल हाँ, ये कौन से अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है बच्चों, y का मान है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी आपको कोई भी मान पूछे 2 और 3, अगर आपको x अक्ष से पूछे, x अक्ष से, तो आपको y वाला आंसर बता देना है। x अक्ष से हो जाएगा बच्चों क्या, 3 y का। अगर आपको y अक्ष से पूछे, y अक्ष से, तो आपको x वाला मान बता देना है, ये 2x। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या पूछा है, 2 है, जो 2 है ना बच्चों वो y अक्ष से दूरी है। क्या है बच्चों, y अक्ष से दूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में बच्चों 1 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोटि कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं, यानी कोटि किसे कहा जाता है। अब देखो एक तो होता है बच्चों कोटि, और एक होता है भुज। एक होता है बच्चों कोटि और एक होता है भुज। जो एक्स अक्ष है ना बच्चों, और जो एक्स, ठीक है बच्चों, कोटि कहा जाता है बच्चों वाई अक्ष को, वाई अक्ष को। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में भुज पूछे, क्या पूछे, भुज, भुज कहा जाता है बच्चों एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को। आ गया बच्चों कोटि और भुज में अंतर। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोटि कहे तो उसे वो वाई अक्ष का मान होगा, अगर आपसे भुज पूछे तो वो कौन सा, एक्स अक्ष का मान होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स अक्ष को कहा जाता है, अब देखो आपको यहाँ पीछे क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इसमें आपके बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। -2 और 3 किस निर्देशांक, किस चतुर्थांश में। अभी हमने एक पहले क्वेश्चन आपको बताया था चतुर्थांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें से बताना है कि -2 और 3 कौन से चतुर्थांश में। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ बच्चों। चलो 4 चतुर्थांश बनाने, जो ये वाला चतुर्थांश होगा ना बच्चों, पहले आप चलो इसको मान रख के भी हम देख लेते, 0, -1, -2, -3, ये होता है एक्स वाला। ये वाई का है बच्चों, यहाँ पे इधर ऊपर वापिस प्लस के 1, 2, 3, नीचे -1, -2 और -3, इधर प्लस में 1, 2 और 3। अब हम चतुर्थांश कैसे निकालेंगे बच्चों, हमेशा सबसे पहले आपको x वाला मान बताना है। तो मैं इसमें देखता हूँ, तो ये वाला x वाला मान है बच्चों ये। तो ये देखो यहाँ पे जो संख्या है ना बच्चों वो प्लस में, और अब देखते हैं इस पर y अक्ष पर, तो y अक्ष पर भी संख्या किस में, प्लस में, ये प्लस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश। अब देखो इधर आते हैं,
x वाली संख्या माइनस में है और जो y वाली है वो है प्लस में, तो माइनस प्लस। तो अगर माइनस प्लस में अगर हमें पूछे तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड चतुर्थांश देखते हैं तो ये देखो x वाली भी माइनस में और y वाली भी माइनस में, यानी माइनस माइनस में है संख्या दोनों। अगर दोनों ही संख्या माइनस माइनस में हो तो वो होता है बच्चों कौन सा, चतुर्थांश नंबर थर्ड। क्वेश्चन चौथे चतुर्थांश की ओर बढ़ते हैं। x वाला मान देखते हैं बच्चों, पहले x वाला मान किसका है, प्लस का, और जो y वाला मान है ना बच्चों वो है हमारे पास किसमें, माइनस में। ये हो जाएगा हमारे पास चतुर्थांश नंबर फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बच्चों -2 और 3, यानी पहले माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम प्लस का मान देता हूँ, प्लस माइनस। अब आपको इस चतुर्थांश में देखना है कि पहले माइनस और बाद में प्लस कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो चतुर्थांश नंबर सेकंड, द्वितीय में देखो बच्चों पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश। ये क्वेश्चन भी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में भी पूछा जाता है और वार्षिक एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों, और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है बच्चों, बस घुमा फिरा के पूछा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी क्या है माइनस और यहाँ पर भी है माइनस। आपको बताना है माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं। नहीं आ रहा तो डायग्राम बना लो। यहाँ पे आएंगे प्लस प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे आएंगे माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, थर्ड चतुर्थांश। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, पहले हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस, और बाद में आ जाएगा माइनस। ये है चतुर्थांश नंबर 4। एक नंबर घड़ी के विपरीत चलना है, 2, 3 और 4। इन चतुर्थांश को निकालते कैसे वो मैं आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ। ये देखो बच्चों इस मेथड में अब देखना है, यहाँ पे दोनों ही संख्या जैसे -6 और -5 है, दोनों ही संख्या माइनस माइनस में है। अब देखो माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं बच्चों, माइनस माइनस आते हैं चतुर्थांश नंबर थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आएगी संख्या कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में ये संख्या आएगी। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं, प्लस और यहाँ पर है बच्चों माइनस। अब बताओ प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, पीछे चलते हैं वापस। ये देखो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, यानी पहले प्लस में और फिर किसमें, माइनस में। दिए कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश नंबर 4। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में, यानी 4 और -3 कौन से चतुर्थांश में, ये है बच्चों हमारे पास चतुर्थांश नंबर 4 में। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना बच्चों, वो आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो ना बच्चों, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे बच्चों, जिससे हम मोटिवेशन हो सकें। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आकृति नहीं दर्शाई गई है बच्चों। हम पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आकृति नहीं बनी हो तो क्या है, हम खुद ही बना लेंगे आकृति, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लो ये हम क्या बना देते हैं, इसमें एक डायग्राम। यहाँ शुरुआत होती है बच्चों किससे, यहाँ शुरुआत होती है 0 से। 0 के इधर होता है माइनस में 1-1 सेंटीमीटर, -1, -2, -3, -4, -5। ये होता है एक्स अक्ष, कौन सा बच्चों, एक्स। ऊपर ये वाला होता है वाई अक्ष, वाई। इधर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ले लें। ऊपर वापस होते हैं बच्चों प्लस में 1, 2, 3, 4 और 5। नीचे वापस होते हैं बच्चों माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। अगर आपको डायग्राम बना हुआ हो ना तो ठीक है, वरना आपको इसमें ऐसा डायग्राम बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। ठीक है बच्चों।
अब देखा आपसे क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका, पॉइंट बना देता हूं कि बी के निर्देशांक। अब देखो क्वेश्चन में कहीं बी दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा स्कोर में छोटा कर देता हूं आपके लिए आसानी से समझ में आ जाए। बी, अब देखो बी यहां पे है, पहला क्वेश्चन है बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। ये आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी आपके 100% आएगा बच्चों इस बार। बी देख रहा है यहाँ पे तो सबसे पहले आपको एक्स वाली लाइन पे देखना है कि एक्स वाली लाइन पे बी कहाँ जा रहा है। ये देखो एक्स वाली लाइन पे, ये यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ और फिर वाई पे जाके कहाँ मिल रहा है 3 पे। तो यानी इसमें एक्स का तो हो जाएगा बच्चों -3 और वाई का हो जाएगा 2। तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास -4 और +3। ये हो गए बच्चों हमारे पास किसके? बी के निर्देशांक। फिर है हमारे पास सी। अब देखो सी दिख रहा है क्या? ये रहा देखो सी। सेकंड है हमारे पास सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। अब देखो पहले एक्स वाली लाइन पे देखना, ये रहा एक्स वाली लाइन, यहाँ पे एक्स का तो है बच्चों -5, ये एक्स का -5। वाई पे देखना है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहाँ जाके वापस 4 पे मिल रहा है, तो वाई का है हमारे पास कितना? -4। यानी सी के निर्देशांक आ गए बच्चों हमारे पास क्या? -4 और -5 और -4। उसके बाद आगे क्या पूछा है? 4, 2 और 4 के निर्देशांक बताने, थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें विपरीत पूछ लिया, 2 और 4 निर्देशांक किसके हैं? ठीक है बच्चों, सॉरी, चलो ये हमने चतुर्थ उतार दिया पहले, तो पहले चौथा कर लेते हैं। अब देखना है प्लस के तो 2, ये रे प्लस के 2, एक्स का देखना है, फिर वाई पे चलना है, ये वाई का कितना? 4। यहाँ पे ये बिंदु क्या है? ए, तो ये है ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। लास्ट एंड फाइनल इसका बचा है बच्चों तीसरा है बच्चों इसमें -3 और -5 निर्देशांक कौन से बिंदु के निर्देशांक है? पहले देखते हैं एक्स का -3, ये रहा एक्स का -3। आगे है वाई के -5, ये देखो यहाँ पे गया डी, ये आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बिंदु? डी। तो ये है किसके? डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इस चैप्टर के 11 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों जो इस बार आपके क्या अर्धवार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये 11 ही क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं वापस कल वही टाइम, शाम 6:30 बजे। नेक्स्ट चैप्टर, कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा बच्चों चैप्टर नंबर 4। जय हिंद। सॉरी बच्चों, आज का होमवर्क तो रह ही गया ना। होमवर्क आपके लिए है क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, इसके आंसर आपको किसके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा मैं आपको होमवर्क देना भूल गया। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको किसमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इनके आंसर क्या आएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।